बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो नौजवान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। न फैसला लिखने की जरूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। न ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, न ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, न ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और न ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कोई तेरी जमानत देगा कि तू सहरा से जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी सी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन जमानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूख मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़ुहद और सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहीं जानता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा।
इंशाल्लाह ये लौट कर वापस आएगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से 3 दिन की मोहलत पाकर वह शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर उसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौटकर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भला कैसे उस अमर को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलात जामिया की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर न करें, काट कर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़ियात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बेच में लाया जाता है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहजात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोग में से वादों का इफ़ा ही उठ गया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखकर पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दी थी? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर इन 2 नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू दरगुजर उठा लिया गया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफू दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे उस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे। और ऐ शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदलो उस रहम दिल्ली पर जज़ाए खैर दे।